कि मैं अपनी नशिस्त पे बैठा हुआ था और अगर वो चाहते थे कि मैं खान साहब के सामने आके खड़ा हो जाऊं और वहां पे धींगा मुश्ती हो, वो मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं ना होने दी। मैं पुरअमन रहा। ये बहुत सारे साथी ये मौजूद थे यहाँ पे, ये पूछे एहसन साहब से कि मैंने वहां पे क्या किया। मैं तो पुरअमन तौर पे खड़ा रहा। अब अगर वो चाहते थे कि मैं आके धींगा मुश्ती करूं, मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, उनको मेरे से गिला है, वो रहेगा। मैं पुरअमन आदमी हूं, मैं तशद्दुद में बिलीव नहीं करता। खान साहब ज़हनी तौर पे इतने खौफज़दा हो गए हैं कि उनको डर रहता है कि कोई ना कोई मेरे पे हमला कर देगा। फलां मुझे मरवाना चाहता है, फलां मेरा हेलीकॉप्टर गिराना चाहता है, फलां मुझे जहर दे देगा, फलां मुझे ये कर देगा। तो ये ज़हनी तवाज़ुन को दुरुस्त करें हमारे से। मतलब क्या, हम अदालत में हर रोज जाते हैं। कल जो गालियां निकाली गई, पता नहीं कोई पंजोठा पंजोठा मैं कभी देखा नहीं। मेरी भी मतलब 16 साल हो गए हैं काला कोट पहने हुए। वो कोई नई बला आई है। वो कहीं कल जज को इशारे करके मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मतलब एक नई मखलूक मैंने कल कोर्ट में देखी। कोई स्लिप कर रहा था, आके स्किड मार रहा था, कोई वो उस पर चढ़ गया कटहरे के ऊपर। बिल्कुल एक वहशत का माहौल था। तो ये वहशत जमान पार्क बनी गाला तक करके उसे बार बार निकाला। डेंटोनिक आपको खिताब दिया, मैं इसको डिस्कस तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कैसा रवाज आ गया देखिए, हमारे पॉलिटिक्स में कि इधर करें ना, नेम दिए इधर जाते करें, ये हैं देखें ना, आपकी जानिब से। ये देखें, ये देखें। आप इस पे खुश हैं? ये अच्छा है, ये वैसे आपकी तारीफ भी है आपके ये दांतों देखें ना, की। अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे दांत दिए हैं। ये देखें, आपकी तारीफ भी आई है। ये देखें। थैंक यू, थैंक यू। मैंने कहीं भी न्याजी साहब की तरह ये नहीं कहा कि कील ले आओ, डंडे ले आओ, पेट्रोल बम ले आओ, सोटे ले आओ और वहां पे गुलेले ले आओ और हमलावर हो जाओ। हमने तो बड़े प्यार मोहब्बत से अपनी एक प्रेजेंस, अपने एक राइट को एक्सरसाइज करने की बात की है। तो वो वॉइस नोट को ऑडियो लीक्स, अता तारड़ की ऑडियो आ गई, अता तारड़ हमला करने आया हुआ था। खान साहब ज़हनी तौर पे इतने खौफज़दा हो गए हैं कि उनको डर रहता है कि कोई ना कोई मेरे पे हमला कर देगा। फलां मुझे मरवाना चाहता है, फलां मेरा हेलीकॉप्टर गिराना चाहता है, फलां मुझे जहर दे देगा, फलां मुझे ये कर देगा। तो ये ज़हनी तवाज़ुन को दुरुस्त करें हमारे से। मतलब क्या, हम अदालत में हर रोज जाते हैं। और एक बात अहम, अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि आप डेली जाते हैं तोशाखाना केस में, इससे पहले भी, और आपने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इसमें पार्टी हैं। अब तक तो इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी है, जो मीडिया में इसको खबरनामे में चलाते हैं। 11 माह में न्याजी साहब की 2 पेशियां हैं तोशाखाना केस में, मेरी 70 से ऊपर है। नंबर 1। नंबर 2, ये केस जन्म कहां से लिया? इलेक्शन कमीशन को हमारे एमएनएस की तरफ से एक केस दायर किया गया, जो स्पीकर कौमी असेंबली ने एक रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने समाअत की, न्याजी नाअहल हुए, उसमें हम लोग कंप्लेनेंट थे, हमारे वकील थे। जब वो नाअहल हो गए, उस केस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने एक कंप्लेंट फाइल की एडिशनल सेशन जज के पास। तो हमारा केस बुनियाद बना इस केस के फाइल होने में, दायर होने में। तो हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस दायर किया है, हमारा हक है कि हम वहां मौजूद हों। तो ये कहना कि जी हम पार्टी नहीं है, हम हमला करने आए हैं, तो ज़हनी तवाज़ुन। अच्छा, उसमें जो जज साहब हैं उनके कंडक्ट के ऊपर भी हाई कोर्ट में पटिशन आ गई है पीटीआई की जानिब से कि वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें करते हैं। तो ये तासुर नहीं जाएगा कि एक तरफ अता तारड़, एक मिनिस्टर लेवल के उनका कलमदान है, वो भी अदालत में जा रहे हैं, और वो जज जो हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें लगा रहे हैं, प्रो PMLN लगा रहे हैं। तो ये तासुर बन रहा है कहीं ना कहीं कि इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए हुकूमत के हक में लेवल जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाई जा रही, बल्कि वन साइडेड फील्ड बनाई जा रही है, ताकि इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ वापस आए और नून लीग को दोबारा से कॉरिडोर में। देखें, अगर तो नून लीग ने बुशरा बीबी को कहा था कि ये तोहफे ब्लैक मार्केट में बेचने हैं, अगर तो नून लीग ने इमरान खान को कहा था कि तुम ये तोहफे महंगे बाहर बेच के इसके पैसे खा जाओ और इसको डिक्लेयर ना करो, फिर तो चले आपकी बात दुरुस्त है। बात ये है, तोहफे बेचे हैं, महंगे बेचे हैं, सस्ते डिक्लेयर किए हैं, कुछ डिक्लेयर नहीं किए, कुछ रकम खा गए हैं। जो जुर्म किए हैं उनका जवाब देना होगा ना। अब ये सारे हरबे असल इश्यू से तवज्जो हटाने की कोशिश है। 6 साल फॉरेन फंडिंग का केस चला है, कभी दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी जज पर अदम एतमाद, कभी स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद, कभी एक टेक्निकलिटी, कभी दूसरी टेक्निकलिटी। न्याजी को आदत है कि वो मेरिट पे केस आर्ग्यू नहीं करवाता। हमारा इसमें अदालत में मौजूद होना, हमें आइन ये हक देता है, कानून ये हक देता है। जज पे, हर जज पे वो अदम एतमाद करेंगे जो मेरिट पे चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? तोशाखाना का जवाब नहीं देना, जज पे हमला कर रहे हैं। जज साहब कह चुके, जो मैंने सुना अदालत में, उन्होंने कहा कि जी आप मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अब इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी अदम एतमाद किया। किस बेस पे किया? कि जी फैसला महफूज कर दिया है। तो ये तो हर जज पे अदम एतमाद करेंगे, और जो मेरिट पे केस चलाएगा आगे, इनको इतराज होगा। तो ये ताखीरी हरबे हैं। ये जज को अंडर प्रेशर करके, कल जो गालियां निकाली गई, पता नहीं कोई पंजोठा पंजोठा मैं कभी देखा नहीं। मेरी भी मतलब 16 साल हो गए हैं काला कोट पहने हुए।
वो कोई नई बला आई है, वो कहीं कल जज को इशारे करके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो मतलब एक नई मखलूक मैंने कल कोर्ट में देखी। कोई स्लिप कर रहा था, आके स्किड मार रहा था, कोई वो उस पर चढ़ गया कटहरे के ऊपर, बिल्कुल एक वहशत का माहौल था। तो ये वहशत जमान पार्क बनी गाला तक रखे, उसे बार बार निकाला। अच्छा, डेंटोनिक आपको खिताब दिया, मैं इसको डिस्कस तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कैसा रवाज आ गया देखिए, हमारी मैं पॉलिटिक्स में कि इधर करें ना, निकनेम दिए इधर जाते करें, ये हैं देखें ना। आपकी जानिब से? ये देखें, ये देखें, आप इस पे खुश हैं? ये अच्छा है, ये वैसे आपकी अल्लाह ताला तारीफ ने, भी है आपके ये दांतों देखें ना, की अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे दांत दिए हैं, ये Yes, देखें, आपकी तारीफ भी है ये। ये देखें। थैंक यू, थैंक यू। राजू साहब, इमरान खान के वकील जब बाहर आई इस तमाम तर सूरत में, और उन्होंने पूरी मीडिया के सामने बात कही कि जो आपसे अता तारक साहब थे वो छुप गए थे या इमरान खान को देखकर वो कोने में चले गए थे या वो डर गए थे, उन्होंने ऐसी बातें की, इस पर क्या कहना देखिए, मैं अपनी नशिस्त पे बैठा हुआ था, और अगर वो चाहते थे कि मैं खान साहब के सामने आके खड़ा हो जाऊं और वहां पे धींगा मुश्ती हो, वो मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं ना होने दी। मैं पुरअमन रहा, ये बहुत सारे साथी मौजूद थे यहाँ पे, ये पूछे हसन साहब से कि मैंने वहां पे क्या किया, मैं तो पुरअमन तौर पे खड़ा रहा। अब अगर वो चाहते थे कि मैं आके धींगा मुश्ती करूं, मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, उनको मेरे से गिला है, वो रहेगा। मैं पुरअमन आदमी हूं, मैं तशद्दुद में बिलीव नहीं करता। थैंक यू।